हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपकी कोई क्लास बंद नहीं है। देखिए, क्लास आपको इंग्लिश में दिखेगी, लेकिन हम हिंदी में समझाएंगे, इसलिए भागना मत, कोई टेंशन नहीं लेना क्लास में, ठीक है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन हिंदी में मैं उसको अच्छे से समझाऊँगा। चलिए, एक्सरसाइज 11.5 आज हम देखेंगे। अलजेब्रा का ये 5वां पार्ट होगा आपका। देखिए, हम लोग पहुंच गए इक्वेशन तक, यानी कि समीकरण तक। अब इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, केयरफुली। कैर स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन विथ अ वेरिएबल। देखो, कहने का ये मतलब है, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से समीकरण हैं। मतलब इनमें बताना है कि ये जो दिए गए हैं, ये इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो समीकरण हैं, और हाँ, वो क्यों समीकरण है इसका कारण भी बताना है। इन सभी में से जो दिए गए हैं, सभी में से देखना है। और दूसरी बात क्या करना है, कह रहा कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन विथ अ वेरिएबल। मतलब इसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं उनको पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से वेरिएबल किस इक्वेशन में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं ओथ नंबर तक ना। तो हम पहले चलते हैं ए में। वैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए में आप देखो, लिखा है 17 बराबर यक्स प्लस 7। देखो, ये समीकरण है, 17 बराबर यक्स प्लस 7 समीकरण है। क्यों है समीकरण? क्योंकि इसमें LHS बराबर RHS, मतलब बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है ना। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें यक्स का अगर कोई निश्चित मान आप रखोगे तो ये दोनों पद बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं भाई? सिंपल सी बात है, एक्स का मान 10 रख दो, दोनों LHS बराबर RHS हो जाएंगे। तो यानी पहला क्या है, पहला इक्वेशन है। क्यों है इसको आप लिख सकते हो, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ अगर आप कहें तो। देखो, यहाँ पर आप लिखे रूप में देख लो। कह रहा कि इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एज बोथ साइड आर इक्वल, द वेरिएबल इज यक्स। कहने का मतलब ये है कि जो अभी आपने देखा 17 बराबर यक्स धन 7, ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों है? देखो, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एज बोथ द साइड आर इक्वल ऑफ द वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर, यक्स है। बात समझ गए ना। इसे आप हिंदी में लिख सकते हो कि ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। दूसरा वाले में आप लिखोगे ये समीकरण नहीं है, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? चूँकि इसमें कहीं भी इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है। इसमें देखो, ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह लगा है, और कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं लिखा जाते हैं जैसे ये लिखा गया है, T-7 और इज लेस देन 5। ऐसा ये कोई समीकरण नहीं है, ऐसा समीकरण नहीं लिखा जाता है। सी वाले की अगर बात करें तो ये भी एक समीकरण है, चूँकि ये लिखा है 4/2 बराबर 2, समीकरण है ये। क्या कहोगे आप? ये समीकरण नहीं है वेरिएबल के साथ वाला। क्यों? क्योंकि इसमें गिनती है। इसे आप वैसे बोल सकते हो, एक समीकरण का रूप तो लिखा गया है ये, लेकिन ये गलत है। इसे आप ऐसे कह सकते हो, इट इज अ इक्वेशन विथ नो वेरिएबल। मतलब ये एक इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और ये गलत समीकरण है अगर इसे समीकरण कोई बनाता है तो, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, और बिना वेरिएबल के समीकरण नहीं बनता है। तो इसे ये तो नहीं कह सकते हो समीकरण नहीं है, लेकिन हाँ, इसे कह सकते हो इट इज अ इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, बट दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ये गलत इक्वेशन है। अगर हम बात करें डी वाले की, तो डी वाला क्या है, देखो इसमें डी वाले में क्या कोई इसमें दिया गया है नंबर? अगर आप देखो तो कुछ दिया गया है क्या? इसमें तो कोई डिजिट नहीं दिया गया है, कोई LH मतलब वो नहीं दिया, वेरिएबल। तो इसकी परिभाषा भी सेम वही होगी, जो सी वाले की है वही डी वाले की भी है। इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, ये भी एक गलत समीकरण है। बात समझ गए ना। अगर हम बात करें ई वाला, तो ये भी क्या है, एक समीकरण है। इट इज, आप लिख सकते हो, एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, द वेरिएबल इज एक्स। या फिर आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें एक चरपद यक्स है। बात समझ गए ना। इसे ऐसे लिख सकते हो अच्छी तरह से, जैसे क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछा था, 2 चीज़ें। तो ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें LHS बराबर RHS है, और वेरिएबल क्या है, यक्स है। इस तरह से इसका आप सारा आंसर कर सकते हो। ये जिसमें छोटा बड़ा वाला चिन्ह है, ये समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है, गलत माना जाएगा। ये भी नहीं है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें भी नहीं है। जिसमें छोटा बड़ा का चिन्ह लगा है, या फिर जिसमें कोई भी चर पद नहीं है, मतलब XYZ ABCD कुछ नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है। सॉरी, वेरिएबल नहीं मतलब इक्वेशन नहीं है। समझ गए?
तो इसे आप कर लेना। अगला क्या कह रहा है, देखो इसको आप समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। कहता क्या है ये कह रहा है कि कंप्लीट द एंट्रीज, मतलब इन दिए गए जो कॉलम है, खाने हैं, इनको भरिए और बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। देखो पहला नंबर तो एक मोटा मोटा समझ लो, जैसे यार दिया गया है 10y बराबर 80, ठीक है, 10y बराबर 80 दिया गया है। इसमें कह रहा है यदि y बराबर 10 तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, यस या नो। इसमें आपको बताना है यस या नो। यदि हम y की जगह पर 10 रख दें तो क्या ये समीकरण संतुष्ट होगा? चलो देख लेते हैं। y की जगह पर 10 रखेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंटू वाई की जगह पर 10 बराबर 80, और इस तरह से ये आएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 80। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो क्या होगा? ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो सेटिस्फाइड होता, तो पहला में लिखोगे नो, ठीक। अब देखो अगला क्या कह रहा है, इसमें 10y बराबर 80, y का मान 8 रखने पर कह रहा क्या ये संतुष्ट होगा? चलो होगा कि ना होगा वो तो भगवान जाने, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 10y बराबर 80, यही ना, कह रहा y का मान 8, रख दो y का मान 8 बराबर कितना आया 80, इसको गुणा करो 80 बराबर 80। देखो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो दोनों पक्ष हैं वो बराबर आ गए, मतलब ये सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, इसके साथ ये क्या है, सेटिस्फाइड है। तो आप लिख सकते हो बी वाले में क्या लिख सकते हो, दूसरे में इसमें लिख सकते हो यस, ऊपर वाले में नो। समझ गए ना पूरी कहानी? चलो ठीक है, अब देखते रहो जुबानी। इसी तरह का आप कोई भी कर सकते हो यार। चलो देखो इसको देख लेता हूँ एक और, b + 5 बराबर 9, कह रहा b बराबर 4 रखने पर ये सेटिस्फाइड है। तो b + 5 बराबर 9, b बराबर 4 रखो तो 4 धन 5 बराबर 9, तो 9 बराबर 9, ये सेटिस्फाइड है, लिख दो यस। इसी तरह का आप इसमें का जितना भी क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न, इसको कर लोगे कि नहीं? सभी में मान रखना ऐसे, ये p + 3 बराबर 1 में p का मान -2 रखना, और देखना अगर दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो लिख देना सेटिस्फाइड है, नहीं आएंगे तो सेटिस्फाइड नहीं है। कर लोगे ना? कर लोगे ना? ठीक है, देखो ट्राई करते रहना। देखो इतना सारा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें ए से लेकर के क्यू तक हैं, तो आप इन सारे सवालों को ट्राई करना, मान रख के मैंने 2-3 करवा दिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आएंगे लिख देना यस, सेटिस्फाइड है, नहीं आएंगे तो नहीं। अगला देखो क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन समझो यार। कह रहा पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन सो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो कहने का ये मतलब है, तात्पर्य इसका समझ लो हिंदी भाषा में। देखो साथियों यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और आपको उसके आगे कुछ वैल्यू दिए गए हैं। कह रहा है इसमें से इसका सही सलूशन निकालिए। देखो समझने की कोशिश करो। जैसे आपको दिया गया है 5m बराबर 60, 5m बराबर 60 दिया गया है। यहाँ पर m के मान दिए गए हैं 10, 5, 12, 15। इसमें से एक ही मान सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो हम जानते हैं इसका मान जो 12 है वो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब हम m का मान 12 रखेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है यार। इसमें अगर m का मान 12 रखोगे, 5 × 12 बराबर 60, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम जानते हैं कि इसमें जो इसका राइट आंसर है वो 12 है। लेकिन कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये भी दिखाओ कि अदर वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो चलो भाई वो भी दिखा देता हूँ। हमने दिखाया कि 5m बराबर 60, इसमें 12 जो है वो वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 10 क्यों नहीं सेटिस्फाइड कर रहा, रख के देख लो। चलो 5 × 10 बराबर क्या हो गया 60, तो 5 धामा ये क्या हो गया 50 बराबर क्या हो गया ये 60। देखो ये दोनों बराबर आया, नहीं आया। एक तीर गांव जा रहा है, एक मीर गांव जा रहा है। इस तरह से दोनों क्या हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं है। इन दोनों के बीच अनबन है, ये 50 है 60 है। समझ गए, दोनों बराबर नहीं ना। लेकिन 12 रखने पर दोनों इक्वल आ रहे थे ना।
तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप सभी का मान रखोगे बारी बारी से। जिसका मान रखने पर दोनों तरफ बराबर आए वो क्या है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, वही उसका मान होगा। बाकी जो अदर हैं वो क्या होंगे, उसका मान नहीं होंगे। मैंने पहला बता दिया, आप इसमें का और भी क्या है वो कर लोगे, है ना। तो कर लेना यार, इस समय बहुत गड़बड़ हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलूँ, 4 वाले पे। चलो 4 वाला भी देख लो, इसी में लगे हाथ। क्या कह रहा है ये, देख लो एक नज़र में। कह रहा है कंप्लीट द टेबल एंड बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो यार यहाँ लिखा है ऊपर साइड में, अगर देखो m + 10 = 16, ये लिखा है m + 10 = 16 लिखा है ना, m + 10 = 16 लिखा है। तो नीचे जो टेबल ये दिया गया है इसको कह रहा बनाने को। कैसे बनाने को है भाई, देखो यहाँ पे समझो। यम का मान क्या आएगा यदि यम धन 10 किया जाए, ये पूछ रहा है। यदि यम धन 10 किया जाए तो यम का मान क्या आएगा, आप सभी जानते हो 11 आएगा, है ना। अब चलो, यम का मान अगर 1 दिया है, यम का मान अगर 1 दिया है तो यम धन 10 का मान क्या आएगा, बताओ जल्दी से। चलो फट से बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ मान रख दो, ये 10 हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा 11 आएगा। यानी पहले में क्या होगा 11 होगा, इसमें 11 होगा। यहाँ देखो यम का मान 2 दिया है तो यम + 10 का मान क्या होगा भाई, यम का मान 2 दिया होगा तो 2 धन 10 बराबर का होगा 12 होगा। इस तरह से क्या होगा, पहले वाले में 11 होगा, इसमें 12 होगा, इसमें 13 होगा, इसमें 14 15, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। निकाल लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कंप्लीट द टेबल बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो इसमें भी ऐसे करना है, समझो। इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें टी के वैल्यू अलग अलग दिए गए हैं, 3 4 5 6 ऐसे दिया है ना सामने, और जो इक्वेशन है वो क्या है 5t है। तो कह रहा कि 5t का मान क्या आएगा यदि t का मान 3 रख दिया जाए। तो t का मान 3 रख दोगे तो जो आएगा आपके सामने आएगा, चुपके से नहीं आएगा। ये देखो 15 आया, कितना आया 15, यानी कि इसमें क्या भरोगे 15, समझ गए। इसी तरह से t का मान 4 रखोगे तो इसमें 20 भरोगे, इसमें 5 रख के 25, इसमें 30, इसमें 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दाम 50, 5 ग्राम में 55, ऐसे भरते चले जाओगे, ठीक है ना। हाँ इसमें थोड़ा सा लफड़ा वाला है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जेड का मान अलग अलग है। देखो z/3 है ये, तो z/3 है, इसका मान क्या आएगा यदि z का मान 8 रखा जाए। देखो ये पहला कह रहा 8 रखा जाए, फिर 9 रखा जाए, फिर 10 रखा जाए, 11 रखा जाए, तो z/3 का मान क्या आएगा। देखो z/3 का मान पूछा है, यदि z का मान क्या रखा जाए 8, 8 रख के देख लो, ये 8/3 आया ना। इसको भाग कर लो, आप सभी जानते हो सही बटन बदलोगे, 3 दूना 6, घटाने पाया 2, फिर 2 सही 2/3, कितना आएगा 2 सही 2/3, ये क्या हो गया, इसका मान हो गया। इस तरह से आप सभी का मान रख लो, z का मान 9 रखोगे तो 9/3 आएगा। इस तरह से इसका मान केवल 3 आएगा, चूँकि ये कट जाएगा। समझ गए ना, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। इसमें नीचे आंसर भी दिए गए थे, आप इन्हें देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। देखो ये सेटिस्फाइड है, कौन कौन नहीं है, LHS RHS सब कुछ इसमें दिया गया है, ये सब बनवाया गया आपके लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हो निसंकोच। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में किसी प्रकार का तो आप उसे पूछ सकते हो। देखो हमने आपको पूरा बताने की कोशिश किया, और अगर आपके मन में अभी भी कोई आशंकाएं हैं तो आप उसे ज़रूर प्रकट करें, ठीक ना। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, टाइम काफ़ी हो गया यार, जमाई बहुत आ रही, पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। आज ये अलजेब्रा का चैप्टर ख़त्म हो गया, 11 नंबर, मतलब 11 नंबर चैप्टर क्लास 6 का ख़त्म हो चुका है। इस तरह से आपकी आधी से ज़्यादा मैथ ख़त्म हो चुकी है। क्लास 6 NCERT मैथ है ये। आगे भी हम आपको क्लास देते रहेंगे। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया PVR स्टडी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और PVR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो ईमानदारी से कापी पेन लेके बैठें, क्लास देखें, क्वेश्चन को नोट करें, जो अभ्यास प्रश्न दिया जाए उसे हल ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें
इसके अलावा टेलीग्राम पर सर्च करें PVR स्टडी। टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग ऐप है, उस पर PVR स्टडी का चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हम सभी लिंक और PDF फाइल वगैरह दे सकें। इसके अलावा PVR स्टडी फेसबुक पर सर्च करें, वहाँ पर लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि फेसबुक पर भी लाइव क्लासें चलती हैं और पेड वाली 60% क्लास फेसबुक पर पब्लिश होती है, यूट्यूब पर नहीं होती है। इसलिए फेसबुक पर जा करके आज ही पेज को लाइक करके फॉलो करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर में रहें, जिंदा रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।